है भारतीय मीडिया की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टीवी पर बैठ के किस किस्म का भोंडा जो है वो कंटेंट पेश किया जा रहा है और किस किस्म के इल्जामात जो हैं, किस किस्म के भोंडे इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जरा एक दफा देखिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी दोस्तों, दर्शकों आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान, भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान। क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। चले जी, इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है और टिड्डी दल के हवाले से ये तो था एक लतीफा जिसको जोक ऑफ द ईयर कहेंगे। हम आपसे कुछ सीरियस बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। उनका तो ये तरीकाकार है उस मसले को हल करने का, लेकिन हमारा तरीकाकार जो है वो थोड़ा जरा सीरियस नौयत का है। और आपको बताएं कि इस वक्त टिड्डी दल जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान में किसानों के लिए, और खासतौर पर ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि गजाई किल्लत इससे पैदा हो सकती है, तो ये अपनी अहमियत जो है वो खुद ही अख्तियार कर लेता है। बहरहाल जी, खित्ते के अमन को तबाह करने के भारतीय जुनून के पीछे आखिर मंसूबाबंदी क्या है? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो इसको इंतहा पसंदी मान रहे हैं, मोदी का पागलपन मान रहे हैं, और इसके पीछे कोई बड़ा एक जो है वो मकसद हो या कोई मंसूबाबंदी हो, प्लानिंग हो? दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है। एजाज अमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भारत की हरकतें, मोदी का पागलपन, या हम ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंदाना सोच है, मोदी पागल हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ये इतना ही सिंपल है, या फिर आपको लगता है कि एक पूरी प्लानिंग है जो इस वक्त इस खित्ते का तबाह करने के लिए हो रही है? जी थैंक यू आयशा। देखिए, बात यह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का, जो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको पागलपन भी है तो इस पागलपन का इलाज तो तलाश करना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, यूएन रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया, और अब वो अपने दो न्यूक्लियर पावर जो नेबर्स हैं उनके साथ आए दिन एक न एक पंजा आजमाई कर रहे हैं। लद्दाख में जो कुछ किया हमारे सामने है, जो कुछ चाइना से, फिर पाकिस्तान के साथ कोई 1000 से ज्यादा इस साल भी हो चुकी हैं सीज फायर वायलेशंस। तो अगर इस तरह का रवैया है तो यकीनन उसका एक हल तलाश करना होगा, और हल होगा एक काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका एक जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मिलिट्री एग्रेशन करते हैं तो मिलिट्री एग्रेशन से जवाब देना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल कुछ इकदाम उठा रहे हैं तो उसका पॉलिटिकली जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, एजाज अमान साहब, आपको क्या लगता है ये जो सी पैक है ये कितना बड़ा फैक्टर है इस वक्त खित्ते के अमन को जो सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, और सीआईए की मौजूदगी और भारत का गठजोड़, ये जो एक थ्योरी है ये कितनी अहम है और कितनी दुरुस्त है आपके ख्याल में? जी, यकीनन इसकी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त हिंदुस्तान का। वो चाइना का जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में, उसको एलानिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उन्होंने एक मेजर थ्रेट चाइना को समझा हुआ है। अब जब वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे तो इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा अमेरिका का, और वो चाहते हैं कि इस रीजन की सबसे बड़ी आबादी को, सबसे बड़े एक जो जमहूरियत है सो कॉल्ड, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जाए, और फिर चाइना को कंटेन करने का एक अमली मंसूबा बनाया जाए। बिलाशुबा उनकी शय पर जो कुछ कश्मीर में हुआ है ये अमेरिका की शय पे हुआ है। कोई उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं आया कि इनको कोई बड़ी शय है जिसकी वजह से ये किए जा रहे हैं। और फिर 100 तकरीबन 100 अरब डॉलर का उनका म्यूचुअल ट्रेड है। तो अगर इस पागलपने की वजह से वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, तो फिर उनको प्रॉमिस को यकीनन बहुत बड़ा होगा।
टीवी पर बैठ के किस किस्म का भोंडा जो है वो कंटेंट पेश किया जा रहा है और किस किस्म के इल्जामात जो हैं, किस किस्म के भोंडे इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जरा एक दफा देखिए फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अर्णब गोस्वामी दोस्तों, दर्शकों आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान, भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान। क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। चले जी, इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है और टिड्डी दल के हवाले से ये तो था एक लतीफा जिसको जोक ऑफ द ईयर कहेंगे। हम आपसे कुछ सीरियस बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। उनका तो ये तरीकाकार है उस मसले को हल करने का, लेकिन हमारा तरीकाकार जो है वो थोड़ा जरा सीरियस नौयत का है। और आपको बताएं कि इस वक्त टिड्डी दल जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान में किसानों के लिए, और खासतौर पर ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि गजाई किल्लत इससे पैदा हो सकती है, तो ये अपनी अहमियत जो है वो खुद ही अख्तियार कर लेता है। बहरहाल जी, यहाँ पर जो एनडीएमए है उसकी जो है ऑपरेशंस वो भी चल रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। तकरीबन 53 अजला हैं मुतासरा इलाके, जहां पर 1150 से ज्यादा मुश्तरका टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग जो कुछ चीजें हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, नए नए हल जो है वो तलाश किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है हम बात करते हैं। किसान इत्तेहाद से जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। चौधरी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुझे ये बताइएगा कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है और आगे भी कुछ खतरात जिसका जिक्र किया जा रहा था कि एक और जो टिड्डी दल का रेला है वो आने वाला है, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और हो सकता है? और अभी जो इकदामात लिए जा रहे हैं उसके हवाले से क्या मुतमईन हैं आप और कंट्रोल हो रही हैं चीजें? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं चैनल का। गुजारिश ये है कि आपने पहला सवाल पूछा है कि कितना नुकसान हो चुका है। हजारों एकड़ काटन कपास टिड्डी दल खा गई है। अच्छा। बगात जो है वो टिड्डी दल ने बगात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अभी जो 20 जून से बहुत बड़ा रेला आ रहा है वो लाखों एकड़ काटन खा जाएगा। वो चावल की फसल जो नहीं लगेगी वो खा जाएगा। अब मकई की फसल लगी हुई है वो छोटी स्टेज में है, वो खा जाएगी। तो हुकूमत जो इक़्तिदामात कर रही है वो इक़्तिदामात कम कर रही है, प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रही है। अच्छा। बात यह है कि टिड्डी दल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। टिड्डी दल को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। ये रात को दरख्तों पे चली जाती है, रात को फलाई नहीं करती। अच्छा। रात को खेतों से भी नहीं ये कुछ फसल को नुकसान पहुंचाती, रात को क्याम दरख्तों पे करती है और लाखों की तादाद में एक एक दरख्त पे बैठी होती है। ये हुकूमत को चाहिए, और मैंने कल भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मेरी डिटेल बात हुई, ये कम अज कम हर किसान के पास ट्रैक्टर मौजूद है, स्प्रे मशीन मौजूद है। ये जटाओ एक स्प्रे मशीन की किस्म है, उससे ये कंट्रोल हो जाएगी। ये हमें जहर दे दे और किसान अपने ट्रैक्टर लगा के सबसे बेहतरीन कंट्रोल रात को जिन दरख्तों पे इसका क्याम होगा उस पे स्प्रे कर दी जाए, सुबह सारी मर के नीचे गिर जाएगी। वरना अगर हुकूमत ये जो हुकूमत की तरफ से नया आइडिया दिया गया है कि ये बजाय वो मारना नहीं चाहते ना, वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये जो नया हल दिया है कि आप इसको पकड़ें, हुकूमत आपसे खरीदेगी, फिर इसको मुर्गी की फीड में इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना मौसर हल है? और आपको लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी इसको कंट्रोल करने में? गुजारिश ये है कि इसको पकड़ेंगे कैसे? ये तो फलाई करती है, कितनी पकड़ लोगे? 2 मन, 10 मन, 20 मन, 50 मन, ये तो करोड़ों की तादाद में है। ये मरेगी। हाँ जी, वो हुकूमत आपको प्रोवाइड कर दे तो आपका ये मानना है कि फिर जो है वो उससे कंट्रोल हो सकती है, उससे मर के वो जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया।